पहले चरण में विधानसभा की 43 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मतदाता जागरूकता को लेकर राज्य में 2 दिवसीय RT81 शुरू। एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर इंडी के घटक दलों की होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव रहेंगे शामिल। कल रांची आएंगे राहुल गांधी। और पलामू में चुनाव से पहले नक्सलियों से हथियारों का जखीरा बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में करीब 3 लाख रुपए नकद जब्त। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन रांची, जमशेदपुर पश्चिमी और कांके विधानसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो कुल नामांकन 3 है। जमशेदपुर वेस्ट में 1 नामांकन, रांची में 1 नामांकन और कांके विधानसभा में 1 नामांकन, कुल 3 नामांकन है। अगला रिपोर्ट ESMS जिसमें सीजर का रिपोर्ट रहता है। तो सभी जिलों को मिला के अभी तक का कुल एजेंसीज का सीजर है 1,25,00,000। हजारीबाग विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन के पहले दिन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे खरीदे। इस बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे हजारीबाग जिला के जो 4 विधानसभा है, बरी, बरकट्ठा, हजारीबाग और मांडू, इन चारों विधानसभा के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है। 3 विधानसभा बरी, बरकट्ठा और हजारीबाग के लिए मतदान 13 नवंबर को निर्धारित है और मांडू का मतदान 20 नवंबर को निर्धारित है। आज से जो पहले चरण के जो 3 विधानसभा है उनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो कंसर्न निर्वाची पदाधिकारी है उनके कार्यालय में नॉमिनेशंस आज से स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा बाकी तैयारियां बूथ्स को लेकर वहां पे MF इंश्योर करना, सिक्योरिटी की व्यवस्था, हमारे दिव्यांगजन या वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो बूथ्स पर फैसिलिटी उपलब्ध करानी है उसकी व्यवस्था, सभी सेल्स का गठन कर लिया गया है जो अलग अलग कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। EVM की कमीशनिंग की तैयारी, ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तत्पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विधानसभा चुनाव में कैश के अलावा अन्य वस्तुओं से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास होने की आशंका व्यक्त की है। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने आज निर्वाचन कार्यालय में प्रवर्तन एजेंसियों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने RBI के पदाधिकारी से सभी संदिग्ध लेन देन एवं अधिक ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय RT81 महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से पहले दिन राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों की कला, संस्कृति और सामाजिक पहलुओं को प्रस्तुत किया। ये कलाकार कल भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। काम करेगी और अब आज से 4 के नाम उसी का ध्यान रखते हुए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें मेरा इसी आर्ट के माध्यम से अनुरोध है, एक वोटर से
आप अपने मतदान के दिन में बूथ में आए, आपका मताधिकार। इधर सरायकेला खरसवा जिले के शहरी क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला के नेतृत्व में आदित्यपुर क्लस्टर में छऊ नृत्य के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। उपायुक्त ने लोगों से 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की। हमारे युवा मतदाता हैं और उनके साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के मतदाता हैं, उनको टारगेट करते हुए साथ ही साथ ये शिकायत मिलती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने साइकिल उत्सव के माध्यम से स्वीप एक्टिविटीज कंडक्ट कराई। बोकारो की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने आज ITI मोड़ स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के विभिन्न भवनों का निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव के लिए इस परिसर में वज्रगृह और मतगणना केंद्र का निर्माण किया गया है। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को सुरक्षा सहित कई अन्य दिशा निर्देश दिए। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आज टाउन हॉल में बूथ लेवल ऑफिसर BLO को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बोकारो का मतदान प्रतिशत काफी असंतोषजनक था, जिसे इस चुनाव में बढ़ाकर इस दाग को समाप्त करना है। उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तत्परता से जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। सभी BLOs को हमने ये भी कहा है कि आप अपने गली मोहल्ले में, टोले में, अपने जितने भी बूथ के आजू बाजू के एरियाज में सभी लोगों को एक साथ लेते हुए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंटेंसिव एक्टिविटी कीजिए। चाहे वो रैली हो, मैराथन हो, क्रिकेट की मैच हो, रात्रि चौपाल हो, महिला सम्मेलन हो, कोई क्विज हो, कोई फन एक्टिविटी हो, तो हम इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस बार ये वोटिंग प्रतिशत जरूर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए NDA के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में NDA के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू पार्टी के खाते में 10, जेडीयू के 2 और LJP रामविलास के खाते में 1 सीट गई है। जेडीयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी सीट मिली है, जबकि LJP को चतरा सीट दी गई है। वहीं आजसू पार्टी को मिली 10 सीटों में गोमिया, रामगढ़, मनोहरपुर, जुगसलाई, ईचागढ़, डुमरी, लोहरदगा, सिल्ली, पाकुड़, मांडू शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए NDA के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में NDA के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू पार्टी के खाते में 10, जेडीयू के 2 और LJP रामविलास के खाते में 1 सीट गई है। जेडीयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी सीट मिली है, जबकि LJP को चतरा सीट दी गई है। वहीं आजसू पार्टी को मिली 10 सीटों में गोमिया, रामगढ़, मनोहरपुर, जुगसलाई, ईचागढ़, डुमरी, लोहरदगा, सिल्ली, पाकुड़, मांडू शामिल हैं। को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित NDA की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और LJP रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता एक साथ चुनाव प्रचार भी करेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने NDA के बीच सीटों के बंटवारे की जानकारी देते हुए राज्य सरकार को भी कोसा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों के शासन में आदिवासियों की हालत क्या हो गई है, ये किसी से छिपी नहीं है। आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं। राज्य में जमीन दलालों का बोलबाला है और आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है,
बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे के समझौते के मुताबिक एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी 10 सीट, जदयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है। एनडीए की सहयोगी दल आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि भाजपा और आजसू पार्टी के मिलकर चुनाव लड़ने पर हमेशा अपेक्षित परिणाम आती है। जनता भी चाहती है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े और राज्य में मजबूत सरकार का गठन हो। पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का 20 नवंबर को संपन्न होगा। वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में एनडीए की सरकार बनने को लेकर काफी आशान्वित हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये गठबंधन पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने उनसे खास बातचीत की। झारखंड विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आजसू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सीटों का भी यहाँ पर ऐलान हो चुका है। आज हमारा गठबंधन का और सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। आज जिन बातों पर सहमति बनी, हम लोग ने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर जनता के बीच में अपने विषयों का और अपने एनडीए के जो फॉर्मेट होंगे उसके बारे में आपको बताया है। हमारी तैयारी है कि अब 2019 में जो झूठे वायदे के साथ झूठ की बुनियाद पर खड़ी इस सरकार को इससे बेदखल करना, यही तैयारी हमारी होगी। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इसमें अलग से हमें कोई मुद्दे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की विफलता ही हमारा सफलता का आधार बनेगा। झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। आप खुद तय कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि इनके लिए हमें कोई नया मुद्दा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और जो आचार को इन्होंने शिष्टाचार बना दिया, जिस आचार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो इन्होंने शिष्टाचार बना दिया। इस शिष्टाचार से झारखंड को मुक्त करने की आवश्यकता है। झारखंड में जो बांग्लादेश घुसपैठ का भी मुद्दा सुर्खियों में लगातार देखने को मिला है, ये मुद्दा है और ये इसको सॉल्व करना भी हमारा शासन का ही हिस्सा है। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी इसको लेकर चिंतित है। आजसू के द्वारा क्या नया मुद्दा इस इलाके में होगा झारखंड के लिए? रीजनल मुद्दा है। ये प्रदेश संघर्ष का प्रदेश है। लंबे संघर्ष के बाद इस प्रदेश को मिला है और जो गठन के उद्देश्य रहे हैं, राज्य गठन का जो उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य तक अभी प्रदेश पहुंचा नहीं है और हमारी जवाबदेही बनती है कि हम, चूँकि कई मुद्दे हैं जो राज्य सरकार या अकेले राज्य सरकार से संभव नहीं है, तो भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम इन चीज़ों का निराकरण चाहेंगे और राज्य की तरक्की में झारखंड एक बड़ा हिस्सा बने, ये तैयारी हमारी रहेगी। झारखंड में एक बात और देखने को मिली है, जो स्टूडेंट यहाँ के थे सड़क पे थे, कभी उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, कभी उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। उनको अलग थलग रखा गया कि मैंने कहा कि इस राज्य को, यहाँ के लोगों, राज्य सरकार को, इस यहाँ के राज्य को, राज्य और राज्य के लोगों की चिंता नहीं रही। जब चिंता नहीं रही तो एक बड़ा वर्ग, खासकर यूथ, जो अपनी सरकारों से काफ़ी उम्मीद लगा कर रहता है, चाहे उनके नौकरी का सवाल हो, उनके लिए नियोजन के जो नए प्रस्ताव हो सकते हैं, नए ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर कभी भी सरकार ने चिंता नहीं किया और एक बड़ा तबका, लगभग 8-8.5 लाख लोग रोज़मर्रा की जीवन जीने के लिए विवश किसी दूसरे प्रदेश में पाए। 2019 में आप कहीं चले गए थे, अब 2024 है। नहीं, हम कहीं चले नहीं गए थे, हम यहीं पर थे, हम साथ नहीं थे, अब हम लोग साथ हैं। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष संजय महतो, जो डीडी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के अलावा कई अन्य नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी कल बैठक के सिलसिले में रांची आ रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज रांची में समिति के राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ दुबे को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार घोषणा पत्र का प्रारूप सौंपा। ये घोषणा पत्र राज्य के प्रत्येक जिले में अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने झारखंड के यथार्थ पर आधारित घोषणा पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। घोषणा पत्र का ये प्रारूप केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें प्राप्त सुझावों के साथ इसे चुनाव से पहले जारी किया जाएगा। कुछ नया सुझाव आएगा तो उसको हम फिर उसको समाहित करने का काम करेंगे। कहीं पर चीजों में अगर कमी है, कहीं बेसी है, कुछ चीजों को हमको उसको हटाना होगा या जोड़ना होगा, तो इन तमाम चीजों के लिए आज हम लोग अंतिम ही कर रहे हैं। उसके बाद में हम फिर इसको हमारे जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद में हमारे सहयोगी दलों के साथ भी बैठ करके इसको बात किया जाएगा। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेता इस पर समीक्षा करेंगे। उस पर हमको लगता है कि प्रत्याशियों का सूची आने के बाद हम लोग बहुत जल्द इसको जारी कर देंगे। जमुआ के पूर्व भाजपा विधायक केदार हाजरा और चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक आज अपने समर्थकों के साथ झामुमो में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित मिलन समारोह में दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। मौके पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और पार्टी के विनोद पांडे समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। युवा राजनीति की नींव रखने वाले और झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। पूर्व भाजपा विधायक केदार हाजरा और उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल होने पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इन दोनों नेताओं के झामुमो का दामन थामने से ये सिद्ध हो गया है कि दूसरे दलों में यहाँ के नेताओं का बोलने और अपने लोगों के लिए कुछ करने की आज़ादी नहीं है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाता भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पलामू पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव के दौरान हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए जमा कर रखे गए 994 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसमें अमेरिका एवं सर्बियाई गोली शामिल है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि बिहार की सीमा से सटे पिपरा थाना क्षेत्र के झरना पहाड़ के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों द्वारा हथियार और गोली छुपाकर रखा गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को एक .303 राइफल बरामद हुआ है, 80.303 का जिंदा कैटरिज बरामद हुआ है और साथ में 914.22 mm का भी कैटरिज बरामद हुआ है। एक स्टील का डब्बे में ये सब कैटरिजेस और ये हथियार जो है मिट्टी में गाड़ा हुआ मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान धनबाद के मैथन चेक पोस्ट के पास एक वाहन से 2,25,000 रुपये नकद बरामद किया गया। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित बेंद चेक पोस्ट पर एक वाहन से 50,200 रुपये नकद बरामद किए गए। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने आज राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शासनिक गतिविधियों की जानकारी दी।
आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में आज से 2 दिवसीय सरायकेला खरसावा लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जिले की गौरवशाली परंपरा को कायम रखने के साथ साथ युवाओं और बच्चों को कला, संस्कृति और किताबों से जोड़ना है। इसमें 10 अलग अलग भाषाओं के 42 विषयों के विशेषज्ञ, साहित्यकार और आलोचक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय की आवश्यकता से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने में किताबों की भूमिका जैसे विषय पर चर्चा होगी। युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल और सत्या व्यास नई पीढ़ी को किताबों का महत्व समझाएंगे। वरिष्ठ स्तंभकार पुष्पेश पंत और हिंदी के चर्चित साहित्यकार उदय प्रकाश महोत्सव में शामिल हुए। और साहित्य सबका है और कहीं ना कहीं में एक दूसरे में क्या कहेंगे उसका सम्मिश्रण भी होता है। तो साहित्य बदलता है, बदलता रहेगा, भाषाएं बदलती हैं, बदलती रहती हैं और भाषा के बाहर भी साहित्य होता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए समय सीमा तय की है। दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। बोर्ड के निर्देशानुसार दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस न्यू ईयर पर 31 दिसंबर रात 11:55 से लेकर 12:30 तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने भी रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा जिले के नारायणपुर धनबाद मुख्य सड़क पर पंदनी गांव के समीप कल शाम पिकअप वैन के पलट जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक मजदूर जख्मी हो गए। नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीधर यादव ने बताया कि 7 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जामताड़ा अस्पताल, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी मजदूर को धनबाद के अस्पताल में रेफर किया गया है। गढ़वा जिले के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के लोहरगढ़ा गांव में सोन नदी में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे डूबने से बाल बाल बच गए। इस घटना की ओपी प्रभारी सफीउल्ला अंसारी ने पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार लोहरगढ़ा गांव के उपेंद्र चौधरी का 10 वर्षीय पुत्र अंकुश चौधरी एवं 7 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी अन्य बच्चों के साथ गाँव के प्राथमिक विद्यालय के सामने सोन नदी में नहाने गए थे। चंदन क्यारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के अमर कुमार बावरी के खिलाफ चंदन क्यारी सीट से पूर्व विधायक सह आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक को झामुमो से उतारने की चर्चा से कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस चर्चा के बीच झामुमो के केंद्रीय सचिव संतोष रजवार ने बैठक बुलाकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस सीट से संतोष रजवार के पुत्र विजय रजवार दावा ठोक रहे हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताराताड़ थाना क्षेत्र के चौरा ग्राम में 2 होटलों में छापेमारी कर 39 बोतल बियर और शराब जब्त किया गया। यह छापेमारी अभियान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। स्थानीय पुलिस ने दोनों होटल मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उधर उत्पाद विभाग की टीम ने खूंटी जिले के भंडरा, जिलिंगा और बरबंदा गांव में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छापामारी के दौरान जावा, महुआ, ड्रम, 3 चूल्हा, 3 टेंट को नष्ट किया गया। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में गलत तरीके से कायम जीएम लैंड की जमाबंदी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। डीसी चंदन कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मांडू अंचल अंतर्गत एक गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी कायम करने में दोषी संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में चौपारण पुलिस ने बताया कि बाइक सवार 2 व्यक्ति बालाबांध के पास ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए खड़े थे। बरही के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी कर दोनों तस्करों को 15.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। रांची जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के चुटू गांव से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि ये अपराधी डकैती की घटना को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी अपराधी चुटू गांव में अशरफ अंसारी के घर में डकैती करने की योजना बना रहे थे।
राजधानी रांची, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा तथा संथाल समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि 19 से 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 23 अक्टूबर से फिर बारिश होने का पूर्वानुमान है। और अब एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शहरों के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 24.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गरबा में आयोजित राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तीसरे दिन का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। आज अंडर 18 और अंडर 13 वर्ग में बालक और बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 11 बालक वर्ग के फाइनल में रांची के अरित्रो डे ने अपने ही जिले के फैजल खान को 3-1 से हराकर चैंपियनशिप जीती, जबकि बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की शिवांगी मिश्रा ने अपने ही जिले की रशिका शर्मा को 3-0 से हराया और विजेता बनी। इसी तरह अंडर 13 बालिका वर्ग में स्वर्णाली माझी ने शिवांगी मिश्रा को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अंडर 13 बालक वर्ग में रांची के आलिशाद खान ने अर्थ घोष को 3-0 से मात दी और चैंपियन बने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में पहले चरण में विधानसभा की 43 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मतदाता जागरूकता को लेकर रांची में 2 दिवसीय आर्ट 81 शुरू। एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर इंडी के घटक दलों की होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव रहेंगे शामिल। कल रांची आएंगे राहुल गांधी। और पलामू में चुनाव से पहले नक्सलियों से हथियारों का जखीरा बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में करीब 3 लाख रुपए नकद जब्त।